नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी भी झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं हो सका, समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश में उतार रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हो रही है। मैं बात झारखंड की कर रहा हूं। दरअसल झारखंड में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा था कि अगर उन्हें 11 सीटें ऑफर की जाती है तो निश्चित तौर पर उनका प्रयास रहेगा कि बीजेपी और उसके घटक दलों को हराया जा सके। लेकिन अगर उनका गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और अन्य दलों से नहीं हो पाता है तो समाजवादी पार्टी 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। मतलब बहुत साफ है कि अगर हेमंत सोरेन समाजवादी पार्टी को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं तो समाजवादी पार्टी को 11 सीटें चाहिए थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने समाजवादी पार्टी की ओर ध्यान नहीं दिया और अब साफ नज़र आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक 11 सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें 2 प्रमुख नाम हैं। गढ़वा से गिरिनाथ सिंह, आपको पता है गिरिनाथ सिंह पहले आरजेडी में थे, और दूसरा आपको बता दें छतरपुर से ममता भूइयां, जो कि आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सिंबल से वो छतरपुर से चुनाव लड़ना चाह रही हैं। दरअसल छतरपुर कांग्रेस के हिस्से में चली गई है और ममता भूइयां काफ़ी नाराज हुई और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और अब वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इंडिया ब्लॉक झारखंड में भी तार तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी वहां अलग से चुनाव लड़ने जा रही है और अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष की माने तो 81 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारने जा रही है। हालांकि 11 सीटों का अनाउंसमेंट समाजवादी पार्टी ने कर भी दिया है, जिसमें मैंने 2 प्रमुख सीटों का जिक्र आपसे किया। एक गिरिनाथ सिंह जो कि गढ़वा से लड़ेंगे और दूसरा ममता भूइयां जो कि छतरपुर से लड़ेंगी और वो पलामू में पड़ता है। अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये खटपट सिर्फ इंडिया ब्लॉक में ही नहीं है, ये खटपट और ये आप कह लीजिए कि घटक दलों के बीच दुराव एनडीए में भी दिखाई पड़ रहा है। अगर हम चतरा सीट की बात करें तो जीतन राम मांझी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और चतरा सीट से ही एलजेपी रामविलास के भी उम्मीदवार मैदान में होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि बिहार में सक्रिय आरजेडी, उनके भी प्रत्याशी चतरा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। तो आप कह लीजिए कि बिहार के प्रमुख 3 दल जो कि जिनमें कि 2 एनडीए का हिस्सा है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, एलजेपी रामविलास जिसके मुखिया चिराग पासवान है, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे झारखंड के चतरा में। वहीं आरजेडी से भी प्रत्याशी चतरा में मैदान में उतर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि चतरा में लड़ाई दिलचस्प होगी और बिहार की जो दिग्गज पार्टियां हैं वो आमने सामने होंगी और झारखंड की चतरा सीट पर एनडीए में कोई सामंजस्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एनडीए का हिस्सा एलजेपी आर भी है, आपको बेहतर पता है, और दूसरा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी है। आपको साफ बता दें कि हेमंत सोरेन ने सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल साफ कर दिया कि जेएमएम और कांग्रेस कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जहां तक आरजेडी का सवाल है तो आरजेडी को 6 सीटें आवंटित की गई और वहीं पर 5 सीट जो बचे उसमें लेफ्ट पार्टियों को दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 6 और 5 सीटें मिलने के बाद आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों में असंतोष है, लेकिन गठबंधन धर्म का हवाला दिया जा रहा है और चूंकि लड़ाई बीजेपी लेड अलायंस से है, जहां बीजेपी ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है, वहीं पर आपको बता दें कि आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 2 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है और 1 सीट एलजेपी आर को दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं 68, 10, 2 और 1 इस तरीके से एनडीए में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही पार्टी रहना नहीं चाहती है।
उसने अपने उम्मीदवार को झारखंड में भी खड़ा करना शुरू कर दिया है। पहले प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की थी कि अगर 11 सीटों पर उनके उम्मीदवार को गठबंधन की तरफ से टिकट ऑफर किया गया तो 11 सीटें पाकर के समाजवादी पार्टी खुश रहेगी, लेकिन हेमंत सोरेन के द्वारा एक भी सीट आवंटित समाजवादी पार्टी को नहीं किया गया। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव का सवाल है तो उनका कहना है कि 11 सीटों पर हमने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और समाजवादी पार्टी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। समाजवादी पार्टी वैसे बातचीत में सीधा हमले बीजेपी पर करती है, उन्हें किसान विरोधी बताती है, आदिवासी विरोधी बताती है, लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि आपके चुनावी मैदान में उतरने से नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है तो इस पर समाजवादी पार्टी चुप्पी साध लेती है। उसका कहना यह होता है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दी है, इसलिए हम आदिवासियों के हित में, किसानों के हित में, छात्रों के हित में और झारखंड के हित में अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं और हमारा भी मकसद बीजेपी को हराना है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प हो गया है कि इंडिया ब्लॉक विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होगा, खासतौर पर उसके घटक दल, और समाजवादी पार्टी बिल्कुल उसका हिस्सा नहीं होगी। जहां तक मैंने आप एनडीए की बात कही तो एनडीए में भी चतरा इकलौता ऐसा सीट है जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार भी होंगे और एलजेपी रामविलास पासवान के उम्मीदवार भी होंगे। तो निश्चित तौर पर एनडीए के दो घटक दल भी चतरा में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वैसे कहा जा रहा है कि 29 तारीख तक नॉमिनेशन होना है, इसलिए अभी बहुत कुछ ड्रामा बचा हुआ है। मतलब कई सारे नेता इधर से उधर जा सकते हैं और जिनको टिकट नहीं मिलता है निश्चित तौर पर वो दूसरे दल का भी दामन थाम करके चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने शोज में बताया है कि कई बीजेपी के नेता दल बदल करके दूसरी तरफ जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुके हैं, कई और नेता बीजेपी में भी शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के तरफ से बड़े नेताओं को झारखंड भेजा जा रहा है, डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश कार्य समिति से भी आवाज़ उठ रही है कि जिस परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी आवाज़ उठा रही थी वही बीजेपी परिवारवाद में क्यों फंस रही है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिनकी बहुएं मैदान में हैं, चंपई सोरेन और उनके सुपुत्र भी मैदान में हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी मैदान में है, मधु कोड़ा की पत्नी मैदान में है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कई सारे नेता मैदान में हैं। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन भी मैदान में है। इसलिए कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि जिस परिवारवाद की बात एनडीए कह रही थी, विनेबिलिटी फैक्टर को सामने रखते हुए इसको दरकिनार कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो कि इंडिया ब्लॉक की बड़ी घटक दल है, जिसने 35 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीती है, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विरोध में, एनडीए के विरोध में, इंडिया ब्लॉक के विरोध में 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर रही है। उसमें 11 सीटों पे डिक्लेरेशन कर चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी से ज़्यादा नुकसान एनडीए ब्लॉक को होता है या इंडिया ब्लॉक को होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।